नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। तो आज मैं बताऊंगा इनके करियर के बारे में, इनकी लव लाइफ के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, इनके जो लकी डेट्स है उसके बारे में और लकी कलर के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं मूलांक 5 के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो मूलांक 5 दोस्तों क्या होता है? मूलांक 5 वो होता है कि जिन व्यक्तियों का जन्म माह की 5, 14 और 23 तारीख को होता है वे होते हैं मूलांक 5 के व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिएगा। जिन व्यक्तियों का जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है और 23 तारीख को हुआ है वे होते हैं मूलांक 5 के जातक। ठीक है। मूलांक 5 जो होता है वो बुध ग्रह से प्रेरित होता है। बुध ग्रह जो होता है वो भौतिक सुख, सौम्यता और मित्रता का कारक माना जाता है। इसकी राशियां होती हैं मिथुन और कन्या राशि। कन्या राशि में जो बुध होता है वो उच्च का माना जाता है तथा मीन राशि में ये नीच का माना जाता है। ठीक है दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ इनके गुणों और अवगुणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तेज तर्रार तो होते ही हैं, उसके साथ में क्या होता है कि सौम्य स्वभाव के होते हैं और बुद्धिमान और ज्ञान से संपन्न बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, विलक्षण तार्किक बुद्धि के मालिक होते हैं। इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ये इतने चालाक होते हैं कि सामने वाले को तुरंत भांप लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है और क्या चाहता है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छा दोस्तों, जो मूलांक 5 वाले होते हैं वो व्यस्त बहुत रहते हैं। ये किसी न किसी काम में अपना समय व्यतीत करते हैं, बेकार में इनको बैठना पसंद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हालात हो उनके जीवन में वैसे अपने आप को ढालते चले जाते हैं उसी सांचे में। मूलांक 5 वाले जो होते हैं दोस्तों वो पैसा खर्च करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन पैसा वहीं खर्च करते हैं जहां इनको उचित लगता है। अनुचित पैसा ये अपने जीवन में एक भी पैसा व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक आपको नई चीज़ बताते हैं कि मूलांक 5 वाले जातक जो होते हैं उनको अपने जीवन में आकस्मिक धन लाभ अवश्य होता है, अवश्य होता है, अवश्य होता है। ठीक है। अगर ये इनको पैतृक संपत्ति मिलेगी। ठीक है। या फिर क्या होता है कि इनको लॉटरी या सट्टे से इनको लाभ होता है। ठीक है। यात्रा करने के बेहद शौकीन होते हैं, यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं ये। ठीक है। अगर कोई इनसे कोई बात बोल देता है तो उसकी चिंता तो करते हैं ये और काफ़ी मन से करते हैं, लेकिन क्या है कि ज़्यादा समय तक उस बात को पकड़ के नहीं रखते हैं। कुछ समय के लिए सोचा और उसके बाद में उसे छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों। दूसरों के मन की बात भांपने में ये माहिर होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इनसे बातचीत करता है तो ये तत्काल इनके दिमाग में बात घूम जाती है कि हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है। वो चाहे जितना भी इनको बेवकूफ़ बनाए लेकिन बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। दोस्तों क्या होता है कि इनका स्वभाव बहुत ही सौम्य होता है, अच्छा होता है। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ठीक, और दिल खोल करके मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी से इनकी बुराई बन जाए तो ये उसका बुरा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, फिर ये उसका बुरा करके ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं इनके शुभ समय के बारे में। तो किसी भी वर्ष के 15 जून से लेकर के 15 जुलाई और 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का जो समय होता है वो मूलांक 5 वालों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अशुभ समय क्या रहता है? 19 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक के बीच का जो समय है वो इनके लिए शुभ नहीं है। कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो 15 जून से और 15 जुलाई और उधर 17 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर के बीच में कोई भी आप नया काम करेंगे, अगर उसकी शुरुआत करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों। शुभ दिन क्या रहते हैं इनके? शुभ दिन इनके रहते हैं रविवार, शुक्रवार और बुधवार। ठीक है दोस्तों। बुध ग्रह से प्रेरित है, इसीलिए बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये 3 दिन जो हैं वो उनके जीवन में काफ़ी सफल रहते हैं। ठीक है। अगर इन दिनों में ये अपना नया काम प्रारंभ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बराबर, तो उनको निश्चित सफलता मिलेगी। शुभ तारीखें क्या हैं? 3, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 27 और 30 ये तारीखें जो हैं किसी भी माह की वो इनके लिए अत्यंत शुभ रहती हैं। कोई भी काम करेंगे अपने जीवन में। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि इनको इन तारीखों में इनका काम जो है वो सफल अवश्य होता है। मास की 2, 4, 11, 13, 20
और 29 और 31 तारीख ऐसी होती हैं जिनमें कि इनको कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पुराना कर रहे हैं तो आप अपना काम निपटाते रहिए, लेकिन नया काम जो है वो आप न प्रारंभ करें। ठीक है दोस्तों। मित्रता या व्यापार में साझेदारी आप किनसे करें? जिनका जन्म 3, 5, 9, 1, 14, 21, 23 और 27 तारीख को हुआ है, आप उनसे मित्रता करें। आपकी व्यापार जो है उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मित्रता करते हैं तो आपके हमेशा सहयोगी रहेंगे, अच्छी मित्रता चलेगी आपकी। शुभ रंग क्या है? शुभ रंग है इनके लिए सफ़ेद, चमकीला सफ़ेद और हरा रंग। अगर ये चमकीला सफ़ेद और हरे रंग का उपयोग करते हैं तो इनको जीवन में आसान रूप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको कि अपने ऑफिस, अपना मकान, अपना रूम जो भी है इनका बेडरूम, उसको आप हरे रंग से या चमकीले सफ़ेद रंग से पेंट करवाएं। पर्दे भी आप इसी रंग के प्रयोग करें। ठीक है, बेडशीट आप इन्हीं रंगों की प्रयोग करें। पिलो कवर आप इसी रंग के प्रयोग करें। ठीक है, देखिए आपको जीवन में सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। 100 में 100% आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इनको क्या चाहिए कि मूलांक 5 वाले जो होते हैं इन लोगों को लाल और काला रंग जो है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इनके लिए लाभप्रद नहीं है, वो इनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसीलिए हो सके तो उसका त्याग कर दें। कभी कभार यूज़ कर लें, बात अलग है, लेकिन दोस्तों उसका जहाँ तक हो सके उपयोग ना करें। ठीक है, मूलांक 5 वाले जो होते हैं उनके लिए शुभ वाहन जो है वो मूलांक 5 रहेगा। मूलांक 5 का जो वाहन है वो इनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या करेंगे कि अब आप सोचते होंगे मूलांक 5 का वाहन जानेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं यह आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगा जो कि वाहन का मूलांक किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों। शुभ शिक्षा क्या है दोस्तों इनके लिए, कौन सी पढ़ाई करें जिससे कि इनको सफलता मिले? तो दोस्तों बैंकिंग, वकालत, पत्रकारिता, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, अगर ये इसकी पढ़ाई करते हैं तो इनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। शुभ व्यवसाय क्या रहेगा? एस्ट्रोलॉजर का। ठीक है, इंजीनियर, वकालत, कमीशन एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, रेलवे, पॉलिटिक्स, अगर ये इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं तो इनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मूलांक 5 जो है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, शुभ रत्न क्या रहेगा इनके लिए? शुभ रत्न रहेगा पन्ना। अब पन्ना हर कोई तो नहीं खरीद सकता है। आप सोचते होंगे कि पन्ना कैसे पहना जाए, पन्ना तो बहुत महंगा है। तो उसके लिए क्या करें आप? ओनेक्स पहने, 3 से लेकर के 6 रत्ती तक का ओनेक्स सस्ता आता है, चांदी में बनवा लीजिए और उसको पहनिए आप। ठीक है, आपको लाभ देगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। पूज्य देवता क्या है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, सत्यनारायण भगवान की आप पूजा कीजिए, कथा सुनिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, सारे कष्ट मिटते चले जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इनको मेरी सलाह क्या है ज्योतिष की? ज्योतिष की बस इनको एक ही सलाह है कि एक ही नौकरी में स्थिर रहने का प्रयास करें। इनके अंदर होता क्या है कि ये आज ये नौकरी कर रहे हैं, कल दूसरी नौकरी करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, फिर छोड़ दी, फिर तीसरी ढूंढने लगे। तो आप ऐसा ना कीजिए, एक ही नौकरी में आप रुकिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आपका प्रमोशन भी होगा, आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा। लेकिन क्या है कि प्रतिदिन जॉब को बदलने का वाला जो है सिस्टम, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। इनको क्या होता है कि मूलांक 5 वाले भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा करके बैठ जाते हैं। तो लिहाजा क्या करें कि ये छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दें, उनको इग्नोर करना सीखें। दोस्तों खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा भविष्य के लिए बचा नहीं पाते हैं मूलांक 5 वाले कुछ। इसीलिए मेरी सलाह है कि मूलांक 5 वाले जो हैं खर्चा तो करें, लेकिन अपने भविष्य के लिए भी थोड़ी बचत कर लें। ठीक है, ताकि इनके भविष्य में उनके काम आ सके। दोस्तों ये बिना सोचे समझे सबसे झगड़ा कर बैठते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ये कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे झगड़ा करना ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती भी हो, तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। ठीक है, अपनी गलती मानिए जहाँ पर आप गलत हैं। ठीक है दोस्तों ये था मूलांक 5 के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि वे महान व्यक्ति जो मूलांक 5 में जिनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सायरा बानो,
अभिनेता राज कपूर और दुनिया के महान एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेदामस, उनका जन्म जो था जन्मांक मूलांक 5 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म मूलांक 5 के थे ये सभी लोग, और हमेशा सफल भी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता ईश्वर निश्चित तौर पर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मूलांक 6 को लेकर के आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।